आज हम डिस्कस करेंगे माइकोराइजी के बारे में। तो माइकोराइजी क्या है? माइकोराइजी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को कहते हैं। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं। और अगर हम माइकोराइजी की बात करें तो माइकोराइजी में जो एसोसिएशन बनता है वो बनता है रूट्स यानी प्लांट्स और फंजाई के दरमियान। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में एक प्लांट देख रहे हैं और ये जो ग्रीन कलर की हैं ये क्या है? ये प्लांट की रूट्स हैं और इनका एसोसिएशन जो है वो फंजाई के दरमियान है। तो इस तरह के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को माइकोराइजी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पे एक एनिमेशन की मदद से माइकोराइजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे दाने आप देख रहे हैं ये है फंगल स्पोर्स, यानी फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं इन स्पोर्स की मदद से। तो जब ये जो स्पोर्स हैं जो कि सॉइल में आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? जब ये सॉइल यानी मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर लेते हैं तो ये क्या करते हैं? ये इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाना शुरू कर देते हैं। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइफी कहा जाता है। तो इसके लिए दोबारा से अगर हम फर्स्ट वाले इमेज पे जाएं तो यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर के आप देख रहे हैं इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये क्या है? ये है फंगल हाइफी। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या हम कहें कि ये बिल्कुल देखने में जो है वो रूट्स की तरह नजर आते हैं, तो ये फंगल हाइफी कहलाते हैं। तो दोबारा से हम इस एनिमेशन की तरफ आते हैं। तो जैसे ही ये हाइफी डेवलप करते हैं तो जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई जो है वो तेज हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो प्लांट को ग्रोथ के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब ऐसा होता है कि प्लांट्स जहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं तो वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपने रूट्स की मदद से एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ से इस सॉइल से कम हो जाते हैं। अब वो सॉइल, वो मिट्टी जहाँ पे रूट्स के साथ साथ फंजाई डेवलप कर रहे होते हैं यानी माइकोराइजल एसोसिएशन बनता है, वहाँ पे ये जो हाइफी हैं ये क्या करते हैं? ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं यानी जज्ब करते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फिर रूट्स को अवेलेबल होते हैं और रूट्स के ज़रिए से ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की बॉडी में एंटर होते हैं और प्लांट्स फिर इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से माइकोराइजी क्या कर रही है? प्लांट्स को फ़ायदा दे रही है। अब अगर हम बात करें कि जो फंजाई हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है, उनको क्या फ़ायदा मिलता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में एक खास किस्म का प्रोसेस हो रहा है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसमें के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो उनके लीव्स जो हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़मीन से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन पार्ट्स में यानी पत्तों में जो है वो एक खास किस्म का रिएक्शन करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो अब ये फूड जो है इसको प्लांट्स भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो क्या है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म वो क्या है? वो सॉइल में मौजूद फंजाई हैं। तो फंजाई क्या करेंगे कि प्लांट्स का ये जो प्रिपेयर्ड फूड है इसको एब्जॉर्ब करेंगे और इस फूड को जो है वो अपने लिए, सॉरी, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट्स को तो फंजाई से फ़ायदा मिल रहा है, साथ ही साथ फंजाई को भी प्लांट से फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह से इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में हमने देखा, यानी इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिसको हमने नाम दिया माइकोराइजी का, तो इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट को और फंजाई को फ़ायदा मिल रहा है। तो अब हम दोबारा से इस एनिमेशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो फंजाई हैं वो प्लांट्स को फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो येलो कलर का आप स्मोक सा देख रहे हैं ये क्या है? ये हाइफी जो हैं, जो फंगल हाइफी हैं, वो ख़ास किस्म के एंजाइम्स रिलीज़ कर रहे हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये सॉइल में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट्स के लिए इजीली अवेलेबल करते हैं और
अगर हम बात करें उन प्लांट्स की कि जहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो तो जो इजीली अवेलेबल होते हैं सॉइल में, तो वो तो रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो अगर यहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन हो तो क्या होगा कि ये एंजाइम्स रिलीज होंगे और फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इजीली जो हैं वो प्लांट्स को मिल जाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होगी। एक और फायदा वो ये है, सॉरी, एक और फायदा जो कि फंजाई जो हैं वो प्लांट्स को देते हैं वो ये है कि फंगल जो हाइफी होते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो आप लंबे लंबे थ्रेड्स देख रहे हैं, तो ये किसी भी पॉइंट पे, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से किसी भी पॉइंट से जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि जो रूट्स होती हैं तो वो सिर्फ अपने टिप्स के ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से अगर यहाँ पे इस इमेज पे आए तो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्राउन से कलर के हैं ये क्या है, ये प्लांट की रूट्स हैं। इसको एक और कलर से हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो इन रूट्स की जो टिप्स होती हैं सिर्फ वहां से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जबकि अगर हम फंजाई की बात करें तो फंगल जो हाइफी हैं जो कि बिल्कुल रूट की तरह ही नजर आ रहे हैं, ये वाले जिनको हम अभी जो है यहाँ येलो से कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये किसी भी लेंथ से, यानी यहाँ से भी ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यहाँ से भी, तो किसी भी साइड से जो है या किसी भी पॉइंट से जो है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस बात का भी ये मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें जो है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं और प्लांट्स तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये एक और फ़ायदा है जो कि प्लांट्स को फंजाई की वजह से मिलता है। एक और एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे आप फंगल हाइफी देख रहे हैं और इनसे ख़ास केमिकल्स निकल रहे हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो कॉम्पैक्ट जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो आम हालात में अगर यहाँ पे ये फंगल हाइफी ना हो तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये ऐसे जुड़े जुड़े होते हैं, तो इनमें जो है वो जो वाटर होता है या जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इस तरह की सॉइल में वो इतने ज़्यादा जो है वो अवेलेबल नहीं होते। या अगर हम सिर्फ पानी की ही बात करें तो इस तरह की जो कॉम्पैक्ट सॉइल होती है तो उसमें जो है वो वाटर जो है वो उसकी इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। जबकि ये जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ये क्या करते हैं, सॉइल के जो टेक्सचर है, ये सॉइल के पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं कि ये क्या है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। तो इनका टेक्सचर जो है वो बेहतर हो जाएगा इन केमिकल्स की वजह से जो कि फंगल हाइफी ने रिलीज किए हैं। तो जितना अच्छा सॉइल का टेक्सचर होगा उतनी ही सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी और वाटर को जो है अपने अंदर रिटेन करेगी, यानी ज़्यादा देर रखेगी, और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को मिलेंगे। जितना ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वांटिटी में वाटर और न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलते रहेंगे उतनी ही उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, वो देखने में भी हेल्दी होंगे और उनके ऊपर वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो कर सकेंगे। यानी ऐसी सॉइल जहाँ पे माइकोराइजी होते हैं या माइकोराइजल एसोसिएशन होते हैं तो उधर प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे तो आके हमने एनिमेशन स्टॉप कर दी और हमने जो है वो डिटेल से देखा कि माइकोराइजी किसे कहा जाता है। अब हम माइकोराइजी की टाइप्स देखेंगे कि माइकोराइजी की कितनी टाइप्स जो होती हैं वो हमें मिलती हैं। तो माइकोराइजी की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है एक्टोमाइकोराइजी, जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक्टोमाइकोराइजी यानी इसमें क्या होगा कि जो माइकोराइजल एसोसिएशन है यानी जो फंगल हाइफी हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट या जज्ब नहीं होंगे। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट को जो है वो काट के डिटेल से दिखाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप सबसे बाहर वाली लेयर जो देख रहे हैं रूट्स की वो क्या है, एपिडर्मिस की है। उसके बाद जो लेयर आती है, जो सेल्स आते हैं या जो रीजन आता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के सेल को कॉर्टिकल सेल्स कहा जाता है। तो ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये फंगल हाइफी की एक शीट सी है, यानी एक डेंस सी लेयर बनाई हुई है जिसको मेंटल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हाइफी हैं, फंगल हाइफी हैं, ये बहुत ज़्यादा गहराई तक यानी अंदर तक इन्होंने पेनिट्रेट नहीं किया। हार्टिंग नेट का क्या मतलब है? हार्टिंग नेट का मतलब है कि ये जो हाइफी हैं तो ये कॉर्टिकल सेल्स और ये एपिडर्मिस के दरमियान तक गए हैं लेकिन अंदर तक इन्होंने पेनिट्रेट नहीं किया। तो इस तरह के जो माइकोराइजल एसोसिएशन होते हैं उनको कहा जाता है एक्टोमाइकोराइजी। तो एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं
एंडोमाइकोराइजी। तो एंडोमाइकोराइजी जैसे कि नाम से जाहिर है कि एंडोमाइकोराइजी में जो हाइफी होंगे वो डीप इनसाइड तक जाएंगे, यानी रूट्स के अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे। और कहाँ तक जाएंगे? जो कॉर्टिकल सेल्स हैं डेप्थ में, वहाँ तक ये जाएंगे। अब हम इस डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं एंडोमाइकोराइजी को कि ये किस तरह का एसोसिएशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आउटर लेयर है ये एपिडर्मिस की है, यानी ये एपिडर्मल सेल्स हैं ये वाले। और उसके ये जो है एपिडर्मिस पे हम जानते हैं कि छोटे छोटे से बालों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है। और एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टिक्स का रीजन पाया जाता है। और ये जो हाइफी हैं ये क्या करते हैं, ये अंदर डेप्थ तक कॉर्टिक्स में जाते हैं और इस तरह का ब्रांचिंग सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको आर्बस्क्यूल्स कहा जाता है। तो ये जो आर्बस्क्यूल्स हैं ये कौन सा रीजन है? ये इस तरह से जैसे दरख्त की शाखें होती हैं इस तरह का रीजन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से होती है, यानी फंजाई को प्लांट से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इस रीजन में और प्लांट को फंजाई से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इस रीजन में। तो इस तरह का जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है इसको कहा जाता है एंडोमाइकोराइजी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया माइकोराइजी के बारे में।